ये वो मैसेज है कि जो मुझे सीमा जी को देख के दोबारा एकदम झटके से याद आ गया। सीमा जी ने कहा ना कि उनकी प्रिंसिपल चेंज हुई है, उन्हें डर लगता है। सारे ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो भी जिंदा हैं, जो इस धरती पर हैं, उनसे तो भगवान भी पार नहीं पा पाता। आज के मैसेज में वो उन्होंने बताया था कि कैसे भगवान विष्णु को भी अंततः हाथ जोड़ के उस आदमी को कहना पड़ता है, भाई मेरे तू रह जा यहीं पे, वैकुंठ में ही रह जा। तो अपने अपनी बुद्धि का, ठीक है, उसने उसने अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं शॉर्ट में बताती हूँ जिन्होंने नहीं सुना था, कि एक बार एक हाथी होता है, हाथी मर जाता है और वो ऊपर पहुंचता है, तो यमराज उससे पूछते हैं, इतना मोटा ताजा तू शरीर लेके पैदा हुआ था इस धरती पर, तू खाली का खाली वापस आ गया, तो तूने कमाया क्या धरती पर? तो हाथी कहता है कि मैं मोटा शरीर लेकर वापस आ गया हूँ, तो क्या हुआ, जो सबसे ताकतवर चीज है दुनिया में, जिसको इंसान बोलते हैं, वो भी तो खाली खाली हाथ वापस आ जाता है। तो आप मुझे सुना रहे हो तो इंसानों को सुनाओ ना। तो वो कहते हैं कि इंसान कहाँ से ताकतवर हो गया? तू अपनी सूंड से जोर से एक बार फूंक मार देगा ना, तो सारे इंसान उड़ जाएंगे, इतनी ताकत है तेरी सूंड में। तू अगर एक लात मार देगा तो पता नहीं कितने इंसान कुचले जाएंगे नीचे। तो तू कैसे कह सकता है कि इंसान ताकतवर है? इंसान से ताकतवर घोड़ा है, इंसान से ताकतवर शेर है, गाय है, कितने ही जानवर है जो इंसान से ताकतवर है। वो कहते हैं नहीं, किसी जिंदा इंसान से यमराज जी आपका पाला नहीं पड़ा ना, इसलिए आप कह रहे हो कि इंसान ताकतवर नहीं है। तो उन्होंने, यमराज ने बोला, ये तो बड़ी अजीब सी बात इसने बोल दी, तो उन्होंने, यमराज जी ने अपने अनुचरों को बोला, जाओ जाके किसी जिंदा इंसान को ले आओ, ध्यान रखना उसको मार के मत लाना, जिंदा को लाना। तो वो यमराज के दूत नीचे गए, देखा एक किसान ना अपनी चारपाई पे, खटिया पे सोया हुआ है, वो खटिया समेत उसको उठा के और चल पड़े। अचानक उसकी नींद खुल जाती है उस आदमी की, किसान की। तो कहता है ये क्या, मैं, मेरी खटिया कहाँ उड़ती जा रही है? तो नीचे देखता है तो धरती से तो बहुत ऊंचा हो चुका होता है, और जब देखते हैं मुझे उठाया किसने है, तो ये तो यमराज के अनुचर हैं, कहानियों में पढ़ा होता है उसने, वो पहचान जाता है। तो अब वो डर जाता है, कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं, अब मैंने अगर यहाँ से कूदा, या मैंने यमराज के अनुचरों को कुछ कहा, उन्होंने चारपाई छोड़ दी मेरी, तो मैं तो नीचे गिरूंगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। तो मुझे तो कुछ ना कुछ ना, अब अपनी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इंसान होता है, इंसान तो होता ही चालाक है। बाई चांस उसके पास एक कागज और एक पेपर, पेन पड़ा होता है वहां पर। वो क्या करता है, फटाफट कागज के ऊपर लिख देता है कि मैं, मतलब आप सबका सर्वोसरा हूं, और ये उपाधि मुझे विष्णु भगवान ने सौंपी है। और नीचे भगवान विष्णु के झूठे मूठे साइन कर देता है, और उसको तकिए के नीचे रख के और फिर से वापस वैसे लेट जाता है जैसे सोया होता है। यमराज के पास पहुंचता है तो उतनी देर में वो अनुचरों को कोई और काम पड़ जाता है, वो चले जाते हैं, तब तक दूसरे आते हैं, उसकी चारपाई उठाते हैं, यमराज के पास ले जाते हैं। तो कहते हैं यमराज को कि इसके तकिए के नीचे कोई चिट्ठी पड़ी है। तो कहते हैं देखो चिट्ठी में क्या लिखा है। चिट्ठी में लिखा होता है कि अब यमराज का जो एरिया है, यानी कि जो ऊपर का लोक है, यमलोक है, उसका सर्वो सर्वा जो है ना, वो ये आदमी है, और ये भगवान विष्णु ने इसको अलॉट किया है। तो उसे बड़ी हैरानी, मतलब यमराज जी को बड़ी हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि भाई ये कैसे, ये भगवान विष्णु ने मुझसे भी ऊपर किसी को बिठा दिया। तो खैर भगवान विष्णु की आज्ञा होती है, उसको क्या करते हैं, सर्वो सर्वा बना देते हैं। अब जी पूरा जो यमलोक है वो उस आदमी के अंडर हो जाता है, वो अपना ऐश के साथ वहां पे रहता है। अब जो भी लोग मरते हैं, बुरे से बुरे, शराबी, कबाबी, पाप करने वाले जितने भी लोग मरते हैं, वो वहां जब आते हैं तो वो सबको क्या करता है, वैकुंठ धाम भेज देता है। तो अब जो वो किसी को सजा नहीं देता, मतलब सबको वैकुंठ भेजता रहता है, जाओ जाओ वैकुंठ भेज दो, जाओ वैकुंठ भेज दो, किसी को नरक में नहीं भेजता। उधर विष्णु भगवान होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि ये ऐसा कौन सा इतना बड़ा ज्ञाता धरती पे आ गया है जो लोगों का इतना उद्धार कर रहा है कि जो मर रहा है वो वैकुंठ पहुंच रहा है, जो मर रहा है वैकुंठ पहुंच रहा है, नरक में तो कोई जा ही नहीं रहा, मेरा तो वैकुंठ ही पूरा भर गया है। तो वो अपने अनुचरों से, वो यमराज को के पास अपने दूत को भेजते हैं और कहते हैं भी बताओ ये क्या ड्रामा हो रहा है, कोई लोग पाप ही नहीं कर रहे आजकल, जो आता है वैकुंठ में आ जाता है। तो वो कहते हैं कि भी हम तो कुछ नहीं कर सकते। यमराज जी कहते हैं आप ही ने जिसको सर्वे सर्वा बनाया है वो वैकुंठ में भेज रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं मैंने मैंने तो किसी को सर्व सर्वा नहीं बनाया। कहते हैं आपने बनाया है, आपकी चिट्ठी थी उस आदमी के पास। विष्णु भगवान बड़े हैरान होते हैं। अब विष्णु भगवान कहते हैं कि वो आप जाते हैं, कहते हैं यमराज को बोलते हैं मैं आता हूँ जी, मैं मिलता हूँ उस आदमी से, ऐसी कौन सी महान हस्ती है जिसको मैंने सर्व सर्वा बना दिया है। वो विष्णु भगवान खुद जाते हैं उस आदमी से मिलने के लिए। तो जाके उसको बोलते हैं भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो वो कहता है भी ड्रामा क्या हो रहा है, मैं तो जिंदा था, यमराज के अनुचर मुझे उठा के चल पड़े,
अब मैं घबरा गया, मुझे तो अब ये युक्ति सूझी तो मैंने ये युक्ति कर ली। कहते हैं पर तूने मेरे साइन क्यों करे, तूने मेरा नाम क्यों लिया बीच में? वो कहता है देखो, आप और शास्त्र एक चीज कहते हैं कि आपके हृदय में भगवान रहता है, आप जो भी कर्म करते हो उसके लिए भगवान आपको प्रेरित करता है, तो ये करने के लिए भी तो भगवान ने, आप ही ने प्रेरित किया है ना मुझे, मेरे को आपने प्रेरित किया कि मैं आपके नाम की चिट्ठी लिख दूं, मैंने लिख दी। अब विष्णु भगवान कहते हैं पर नहीं, ये चीज तो गलत है। कहता है ठीक है, आप अनाउंस कर दो ये गलत है, बदनामी तो आपकी होगी ना, बदनामी तो शास्त्रों की होगी, कि इसका मतलब शास्त्रों में जो चीजें लिखी गई हैं कि हमें हर बात के लिए भगवान प्रेरित करते, बात तो झूठी पड़ जाएगी। अब भगवान विष्णु परेशान, कहते हैं नहीं अब मैं ये तो कर नहीं सकता, ये तो वाकई शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तू एक काम कर, कम से कम जिनको वैकुंठ भेजा है उनको तो वापस बुला ले, उन्होंने तो इतने इतने पाप किए, उनको नरक में डाल सजा भुगतने दो। वो कहता है कि आप एक बात बताओ, मैंने तो, अब आपने मुझे यमराज के यहाँ पहुंचा दिया जीते जी, तो मुझे अब अपने कर्म तो सुधारने थे ना, अब मैंने अपने कर्म ऐसे सुधारे कि जो भी मिला उसको वैकुंठ भेज दिया, उसको आपके दर्शन करा दिए, तो अल्टीमेटली मेरे कर्म तो खुद ही सुधर गए। तो मैं तो अपने कर्मों की लिस्ट अच्छी खासी लंबी चौड़ी बना रहा था अच्छे कर्मों की, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। वो कहते हैं चल माना तेरे कर्म अच्छे हो गए, पर उन पापियों को तू बुला नरक में डाल। कहते हैं उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, आप झूठे पड़ जाओगे। कहा जाता है कि जिनको भगवान के दर्शन हो जाएं, जो एक बार वैकुंठ पहुंच जाए, उनके पाप तो वैसे ही कट जाते हैं, तो उन बेचारों के तो पाप कट के आप फिर शास्त्रों को झूठा कर देंगे। तो अब आपकी मर्जी है, आपने भेजना है तो भेज दो। अब फिर विष्णु भगवान फंस जाते हैं, कहते हैं नहीं बाबा मैं नहीं भेज सकता वापस, वाकई तो शास्त्र झूठे पड़ जाएंगे। तो तब भगवान ने बोला कि तू एक काम कर, तू अब मुझे माफ कर और तू धरती पे वापस जा। तो कहता है फिर आप झूठे पड़ जाओगे, मैंने तो आपके दर्शन कर लिए, मेरे कर्म इतने अच्छे हो गए थे कि आप खुद मुझसे मिलने आए, यमलोक में मुझसे मिलने, और अब आप कहते हो कि मैं धरती पे चला जाऊं, तो फिर मैं जाके लोगों को बताऊंगा तो फिर झूठे पड़ जाओगे। अब लोग तो ये कहेंगे ना भगवान के दर्शन करके भी ये बंदा वापस आ गया धरती पे। अल्टीमेटली भगवान कहते हैं चल भाई मेरे, तू मेरे साथ वैकुंठ चल, तू वहां रहना और यमराज को ये संभालने दे। तो तब आदमी कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ वैकुंठ चलता हूँ, पर मेरी तब भी एक शर्त होगी। वो कहते हैं अब क्या शर्त है? कहते हैं जिस हाथी की वजह से मैंने आपके दर्शन किए, मैं यहाँ पहुंचा, मैं उस हाथी को भी स्वर्ग लेके जाऊंगा। विष्णु भगवान कहते हैं चल हाथी को भी स्वर्ग ले चल मेरे रिश्तेदार, तो चल तो सही। और तब भगवान उसको और हाथी को लेके स्वर्ग चले जाते हैं। और तब हाथी जाते जाते उनको कहता है यमराज जी को, देख लिया जिंदा आदमी का कमाल, ये था जिंदा मनुष्य अगर वो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करे तो। तो इसलिए घबराओ मत, डरो मत, भगवान ने बहुत एनर्जी दी है, बहुत बुद्धि दी है हमें, हम कुछ करते नहीं है, उसको इस्तेमाल करते नहीं है। और जब दुखी हो जाते हैं ना तो आत्महत्या की तरफ चल पड़ते हैं। अभी पीछे अभी दो कल मुझे पता चला, हमारे पीछे स्कूल है, वहां पे एक 7th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर दिया। 7th क्लास के बच्चे ने, भगवान जाने अब क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट सुसाइड की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ना हम बच्चों को सिखाते नहीं है, तो इसलिए लोग भागते हैं। और मैं कहती हूँ कि सुसाइड करने से तो अच्छा होता है कि अपने आप को ना भगवान की भक्ति में डाल दो, उस तरीके का सुसाइड कर लो, तो वो सुसाइड आपकी को बल्कि जीवन से मुक्त करके आपको एक मुक्ति तक ले जाएगा। ये सुसाइड आपको प्रेत योनि में ले जाएगा, तो ये गलती मत करो। तो बहुत सारी चीजें अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे ना तो बस मैं बोलती रहूंगी और आप सुनते रह जाओगे। इसमें बड़ी अच्छी कहानी आई हुई थी उस दिन, वो मुल्ला नसरुद्दीन शाह की, कि वो कहता है कि मुझे, मैं जिंदगी से दुखी हो गया हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो कहता है कोई चीज चूक ना जाए, वो एक रस्सी लेता है, अपने गले में रस्सी बांध लेता है, फिर अपने शरीर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लेता है, ठीक है, पहाड़ी पे चढ़ जाता है, हाथ में पिस्तौल ले लेता है, पहाड़ी पे बहुत ऊंचा पेड़ होता है, पेड़ पे उस रस्सी को बांध देता है और सोचता है, कहता है कि मैं आग लगा के अब इस यहाँ पे झूल जाता हूँ, ठीक है। तो अपने आप अगर रस्सी टूट भी गई तो आग तो लगी होगी, मैं मर जाऊंगा, और आग से ना भी मरा तो इतनी ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरूंगा तो वैसे ही चकनाचूर होकर मर जाऊंगा, और नहीं तब भी नहीं हुआ तो हाथ में बंदूक तो है ही, अपने आप को गोली मार दूंगा। पर वो सोचते कहते इससे अच्छा तो मैं सारे काम इकट्ठे कर लेता हूँ। वो क्या करता है, रस्सी बांधता है, पेड़ से बांधता है, और अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा लेता है और साथ ही गोली चला देता है। अब होता क्या है, किस्मत में तो उसके होता नहीं मरना, गोली जो होती है वो जाके रस्सी पे लगती है, रस्सी कट जाती है, और नीचे नदी बह रही होती है, वो नदी में जाके गिरता है, और जो आग भी लगाई होती है वो भी बुझ जाती है।
तो यानी कि वो मरता नहीं है। तो आत्महत्या का ये एक मजाक वाली बात है, लेकिन याद रखना कि जब तक ना आपके कर्म बेइंतहा बुरे नहीं होते तब तक तो आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। कोई ना कोई तरीका आएगा और आपको बचा के ले जाएगा। तो उससे तो बेटर है कि जिस दिन आत्महत्या का ख्याल आए ना, मेरे पास अभी एक मैसेज आया हुआ है कि वो इंसान अपनी जिंदगी से इतना परेशान है कि उसने बोला है कि मुझे सुसाइड करना है, और उसके सुसाइडल थॉट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब उसके घर वाले परेशान है, उसे अकेला नहीं छोड़ रहे, कि वो कहते हैं कि हम इसे अकेला छोड़ेंगे कभी भी आत्महत्या कर लेगा। तो ये सिचुएशन हम लोगों के इन्वायरमेंट, हम लोगों के विचारों से क्रिएट हो रही है। तो यू आर लकी, आई एम लकी कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम उस तरफ ना जाएं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है हमें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, हमें मौका मिला अपने आप को, अपनी योनि को सुधारने का। तो इस योनि को सुधारो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, अब मैंने बहुत सारा बोल लिया, अब किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो। कुछ ऐसा हो जाता कि हम लोग फिर मनुष्य ही नहीं होते, फिर जन्म नहीं होता माता जी। क्या मतलब? कुछ ऐसा हो जाता कि फिर हम लोग को जन्म नहीं लेना पड़ता, ये जन्म और मृत्यु से एकदम परेशानी आ जाती है। तो जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने का नाम ही तो मुक्ति है। भक्ति कहाँ से है? जी भक्ति माँ, क्यों करते हैं? भक्ति करने का मकसद है कि हमें मुक्ति मिले। मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूँ कि अपने बगिया का फूल बना लेना, लेकिन फिर मुझे यहाँ मत भेजना। हमारे कर्मों से चक्र चल रहा है। इंसान योनि आपको पता है कि 7 बार मिलती है, सिर्फ इंसान का जो बर्थ होता है वो 7 बार मिलता है हमें, ठीक है। जी माँ। उसके बाद जितने हमारे आ, वो कहते हैं ना कि कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, उस हिसाब से हम दोबारा से डिग्रेड भी हो सकते हैं और अपग्रेड भी हो सकते हैं उन 7 जन्मों में। जैसे सपोज पिछले जन्म में कोई राजा था, कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने इतने गलत कर्म करे कि वो इस जन्म में ह्यूमन ही बनेगा लेकिन भिखारी बन जाएगा, ठीक है। और जो इस जन्म में भिखारी है, लेकिन हो सकता है कि उसके इतने अच्छे कर्म हो कि वो अगले जन्म में राजा बन जाएगा। तो 7 बर्थ जो मिलनी है आपको, इंसानी योनि जो 7 बार मिलनी है, वो आपके पास 7 बार टाइम है कि आप अब अपने आप को अपग्रेड करके इस योनि से मुक्त होकर सीधा आप वैकुंठ चले जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे, या अपने कर्मों से अपने आप को डिग्रेड करके वापस गिरा के कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा क्या बनोगे। 84 लाख योनियां हैं। अपने कर्म के अनुसार आप जिस योनि में प्रवेश कर गए, फिर से आप उनको भुगतते हुए और वापस आओगे। गिव मी 1 मिनट प्लीज। देव बेबी, आप आर्यन भाई के फोन पे कॉल कर लो, मैं जरा क्लास में हूँ, मैं अभी आपके 5 मिनट बाद कॉल करती हूँ, आप भाई को कर लो। ओके बेबी। तो ये सब अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, कि अब आपने अपग्रेड होके जीवन मृत्यु से मुक्ति लेनी है या डिग्रेड होके वापस 1984 लाख योनियों में घूमना है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आपका एक एक कर्म काउंट हो रहा है, एक एक कर्म। और कर्म ये नहीं है जो आप हाथ से करोगे, कर्म वो भी है जो आप यहाँ से करोगे। आप किसी के लिए बुरा यहाँ पर सोचोगे वो भी लिखा जाएगा, क्योंकि जो परमात्मा अंदर बैठा है ना, वो हमारे विचारों को भी पढ़ रहा है। तो अगर हम विचारों से भी किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें भुगतना पड़ेगा, वो हमारे बुरे कर्म में आएगा। तो इसलिए बहुत अलर्ट होके होश पूर्ण जिंदगी जियो। ओके, जी। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आई एम हैप्पी, सबको सब कुछ क्लियर है, किसी को कुछ नहीं पूछना है। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली फैंटास्टिक। चलो फिर, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगले हफ्ते मिलें। आज के लिए काफी लंबी डिस्कशन हो गई है, ठीक है। अरे सारे सो रहे थे गुरु माँ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सो रहे थे। आप सुन रहे थे? सब जाग रहे हैं, सब सो जाग रहे हैं, सारे लोग सो रहे हैं। आप सो रहे हो या सुन रहे हो? मुझे तो यही नहीं क्लियर हुआ संजीव भाई। सब सो गए थे। संजीव जी, ऐसा संजीव जी यानी कि संजीव जी सो गए थे। हाँ।
ये तो पता है मेरी इंसल्ट है अगर आप मेरी बातें सुनते सो रहे हो तो। वही सोए होंगे, हाँ। और पुष्पा जी आप भी सोए थे? मैं तो जाग रही हूँ। मैं तो जाग जाग रहे हो। तो वो खाना खा के सबको नींद आ रही होगी। हाँ, जिन्होंने खाना खाया ना उन्हें नींद आ रही होगी। बट इट गुड जो भी है, जितना भी सुना, घूम फिर के हमारी पहले वाली बात आ गई। जब तक आप उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जितना भी मैं बोली हूँ, जितना भी आप सब बोले हैं, जितना हमने आपस में मिलकर डिस्कशन किया है, जब तक वो यहाँ नहीं जाएगा, जब तक वो कहते हैं ना ऊपरी सतह पे रहेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है उसका। तो वैसे भी नंदा जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, नंदा जी कुछ कहना चाह रही हैं, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही शायद। सुनंदा जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने ऑप्शन छोड़ी हुई है। हाँ जी, हो गया। मुझे पूछना था ज्योतिष शास्त्र में कितना मानना चाहिए, कितना सच होता है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र भगवान ने जो आशीर्वाद दिया था, भगवान के आशीर्वाद की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 60% सच होता है ज्योतिष शास्त्र, और 60% भी आपका ज्योतिष शास्त्र सिर्फ और सिर्फ तब सही होगा जब आप जिस भी ज्योतिषी को अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता रहे हैं वो आप 100% श्योर हो कि बिल्कुल वो 100% एक्यूरेट है। कई बार 2 मिनट में भी ग्रह बदल जाते हैं और कई बार 2 घंटे और 2 दिन में भी ग्रह नहीं बदलते। तो यू नेवर नो कि आप पैदा हुए 12:02 पे, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में लिख दिया 2:04 और उस 2 मिनट में ग्रह बदल गए, तो आपका पूरा का पूरा हॉरोस्कोप उल्टा बनेगा। तो प्लीज इसलिए हॉरोस्कोप के चक्कर में सिर्फ वही व्यक्ति पढ़े जो 100% श्योर हो कि एक मिनट का उसका टाइम एक्यूरेट है। अदरवाइज बिल्कुल ना पढ़े, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। या फिर आप किसी ऐसे ज्योतिषी के पास जाएं जिसको आप अपनी उम्र बताएं, टाइम बताएं और डेट बताएं, और फिर वो आपसे आपके जीवन की घटनाएं पूछेगा। उस हिसाब से वो चेक करेगा कि जो टाइम आप बता रहे हो वो एक्यूरेट है या नहीं, या आपका टाइम 5 मिनट पहले था या आपका टाइम 5 मिनट बाद का बनता है। और ऐसे ज्योतिषी आपको हजारों में से मुश्किल से एक मिलेगा, ठीक है? या फिर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, तब दिखाने का फायदा है, अदरवाइज देयर इज नो यूज। इसीलिए इन चक्करों में पढ़ने से बेटर है। मेरा एक पेट डायलॉग है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य के विधाता आप खुद हैं, तो अपने भाग्य को खुद बनाइए अपने कर्मों से। आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके कर्म से रोज बदलते हैं, तो ज्योतिषी को दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर एक ज्योतिषी बोलता है कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको अच्छी जॉब जो है वो 6 साल बाद मिलेगी, लेकिन अब आप ये कमिंग 2 सालों में इतना अच्छा करते हो, इतना अच्छा करते हो, इतने अच्छे सत्कर्म करते हो, अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते हो, आपको 2 साल बाद ही अच्छी जॉब मिल जाती है। तो क्या हुआ, वो जो ज्योतिषी ने गणना करी थी वो गलत नहीं थी, लेकिन आपने अपना भाग्य खुद बना लिया पहले ही। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। तो प्लीज इन सब कंफ्यूजन्स में मत पड़ो, सब बढ़िया चलता है, बढ़िया चलने दो। राइट? क्लियर हो गया आपको ये चीज? ओके, चलिए फिर अब नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे माँ। राधे 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 राधे। शाम मिला दे, जल्दी मिला दे। जल्दी मिला दे। बहुत हो गया, जल्दी मिला दे। शाम से भी जल्दी मिलना है अब। वो मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी है ना, तो राम मिले, हाँ। श्याम मिले, शिव मिले, कोई भी मिले, कोई भी मिले, मिला तो दो। मिला तो दो एक बार। और क्या। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।